जन्म कुंडली में दशम स्थान जातक के व्यवसाय से संबंधित होता है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य धन अर्जन करना होता है। धन से संबंधित भाव दूसरा होता है। किए गए परिश्रम से व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है। लाभ का भाव एकादश है। व्यवसाय में सफलता के लिए जातक का भाग्य अच्छा होना चाहिए। जन्म कुंडली में भाग्य स्थान से जातक की सफलता या असफलता को जांचा जा सकता है। लग्न का स्थान हमेशा प्रमुख होता है, क्योंकि शरीर बलवान है तो ही जातक कार्य को सफलता या परिश्रम पूर्वक कर सकने में समर्थ होगा। पंचम स्थान उच्च विद्या का होता है। यदि जातक को कोई तकनीकी या उच्च विद्या प्राप्त होगी तो वह उससे संबंधित कार्य करके अपनी आजीविका अर्जित करने का प्रयास करेगा। जन्म कुंडली में छठा स्थान प्रतियोगिता अथवा प्रतिद्वंदिता का होता है। यदि यह बली होगा तो जातक प्रतिद्वंदिता में अपने शत्रुओं को पछाड़ देगा तथा प्रतियोगिता में विजयी होकर अपनी आय के साधनों को बढ़ाने में सक्षम होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में व्यवसाय के निर्धारण से अनेक भाव तथा उसके भावेश जुड़े हुए हैं। विभिन्न व्यवसायों के कारक ग्रहों को हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इन सब भावों से व्यवसाय का विश्लेषण किस प्रकार करना है। व्यवसाय के निर्धारण में सर्वाधिक बल दशम स्थान तथा दशमेश को दिया जाना चाहिए, अर्थात दशम स्थान के स्वामी को, क्योंकि वह उससे सीधे सीधे संबंधित है। तत्पश्चात द्वितीय भाव का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह धन से संबंधित है। इसके पश्चात अन्य संबंधित भावों, उनके भावेशों तथा उन पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों का अध्ययन करना चाहिए। इनमें क्रमशः नवम स्थान, एकादश स्थान, पंचम स्थान, चतुर्थ स्थान तथा षष्ठ स्थान सम्मिलित होते हैं। सप्तम स्थान का भी व्यवसाय निर्धारण में महत्व हो सकता है, क्योंकि वह दशम स्थान से दशम स्थान है। लग्न व लग्नेश भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना जातक की उन्नति या अवनति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इन सब ग्रहों में जो ग्रह सबसे बली होगा, जातक के व्यवसाय से उसका गहरा संबंध होगा। आज के बदलते युग में व्यवसायों की संख्या काफी अधिक हो गई है, जिससे यह निर्धारण करना अत्यंत दुष्कर कार्य बन गया है कि जातक किस पद पर अथवा अपने निजी व्यवसाय में किस वस्तु से संबंधित कार्य करेगा। उदाहरण के लिए यदि हम चिकित्सा क्षेत्र को ले तो उसमें नाक, कान, दांत, हृदय, चर्म, प्रसूति, दमा व अस्थि आदि अनेक प्रकार के चिकित्सक, विशेषज्ञ तथा कार्मिक होते हैं। मनोचिकित्सकों के क्षेत्र को अलग से निर्धारित किया जा सकता है। अन्य चिकित्सकों की श्रेणी तथा डॉक्टर, कंपाउंडर तथा केमिस्ट आदि की श्रेणी भी बताई जा सकती है, परंतु किस विभाग अथवा किस प्रकार का स्पेशलिस्ट जातक बनेगा, यह निर्धारण करने के लिए अति गहन तथा अध्ययन की आवश्यकता होती है। तथापि हम मोटे तौर पर विभिन्न ग्रहों से जुड़े व्यवसाय का वर्णन कर रहे हैं। सूर्य ग्रह से संबंधित व्यवसाय, सरकारी अधिकारी, सरकारी विभागों में नौकरी, राजनेता, गवर्नर, सेनाध्यक्ष, दवाइयों से संबंधित कार्य, केमिस्ट, दवाई निर्माता, सुनार, ज्वेलर, सूर्य व मंगल अथवा केतु के योग से बिजली उद्योग, अग्निशमन के कार्य, मोटर इंजीनियर, मोटर मैकेनिक, कृषक, डॉक्टर, वैद्य, लकड़ी उद्योग से संबंधित कार्य, सूर्य गुरु के योग से उपदेशक, धर्म प्रचारक, चिकित्सक व जड़ी बूटियों से संबंधित कार्य आदि। सूर्य शुक्र के योग से गीत संगीत, सिनेमा, फिल्म,
टीबी आदि से संबंधित कार्य। चंद्र ग्रह से संबंधित व्यवसाय। चंद्र ग्रह से संबंधित व्यवसाय है जल से संबंधित कार्य, पेय पदार्थ, दूध, फल, जूस, तरल पदार्थ, रसायन, औषधि निर्माण, नौसेना में नौकरी, नाव चलाना, समुद्री जहाज में नौकरी या समुद्री मार्गों से व्यापार, अस्पताल में कार्य, नर्स, चिकित्सक, सामान्य सेल्समैन, कृषि में सिंचाई से संबंधित कार्य आदि। चंद्र शुक्र के योग से सुगंधित तेल, स्त्रियों से संबंधित कार्य, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर, गीत संगीत, कला सिनेमा आदि से संबंधित कार्य। चंद्र व शनि के योग से शराब उद्योग, रासायनिक उद्योग अथवा समुद्री रत्नों, पत्थरों या शंखों से संबंधित कार्य आदि। मंगल ग्रह से संबंधित व्यवसाय, सेना या पुलिस विभाग में नौकरी, हथियारों का निर्माण, सर्जरी, दंत चिकित्सा, खेलकूद से संबंधित कार्य, अग्नि से संबंधित कार्य, बेकरी, बिजली का सामान, रक्षा विभाग, चौकीदारी, सुरक्षा से जुड़े कार्य, जमीन जायदाद, ईंट भट्टा, भवन निर्माण से संबंधित कार्य, ठेकेदारी, तोड़फोड़, लड़ाई झगड़ा व मारपीट, चोरी, डकैती, ऑपरेशन करना, लोहे या धातु के निर्माण से जुड़ी मशीनरी का कार्य, इंजीनियरिंग, शारीरिक ताकत से होने वाले कार्य आदि। बुध ग्रह से संबंधित व्यवसाय है शिक्षा, अकाउंट्स, लेखा विभाग से जुड़े कार्य, क्लर्क, टाइपिंग, बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े कार्य, वकालत, ज्योतिष, शिल्प कार्य, चिकित्सा, स्टेशनरी व पुस्तक व्यवसाय, प्रकाशन व्यवसाय, संदेश वाहक, डाक कर्मचारी, कैरियर, राजदूत, कूटनीतिज्ञ, कंप्यूटर से जुड़े कार्य, लेखक, पत्रकार, इंजीनियर, बीमा, छोटे व्यवसाय, सामान्य व्यापार, व्याख्यान देना, भाषण देना, बुद्धि के बल से होने वाले कार्य, दलाल, बिचौलिया आदि। बृहस्पति से संबंधित व्यवसाय इस प्रकार है: वैद्य, डॉक्टर, उच्च राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, उच्च वकील, न्यायाधीश, धार्मिक शिक्षक, उपदेशक, प्रचारक, पुजारी, तंत्र मंत्र व अनुष्ठान करने वाला, कर्मकांडी, मठाधीश, बैंक मैनेजर, वस्त्र विक्रेता, मार्गदर्शक आदि। शुक्र ग्रह से संबंधित व्यवसाय है कलाकार, गायक, अभिनेता, चित्रकार, गीतकार, कवि, संगीतज्ञ, श्रृंगार प्रसाधनों के निर्माण या व्यवसाय से जोड़ना, मिठाई, शरबत, रत्न संबंधी कार्य, उच्च श्रेणी की शराब, रत्न आभूषण, सिनेमा, टीवी, फिल्म कलाकार, एम्ब्रॉयडरी के कार्य, दर्जी, मिठाई विक्रेता, कंप्यूटर व टेलीविजन से संबंधित कार्य। शनि ग्रह से संबंधित व्यवसाय है मशीनरी संबंधी कार्य, कारखाने, शिल्प कार्य, स्थायी संपत्ति संबंधी कार्य, अधीनस्थ कर्मचारी, लोहा, सीमेंट व पत्थर आदि से संबंधित कार्य, भूमि के व्यवसाय से जुड़े कार्य, ठेकेदार, मशीनरी कार्य, कलपुर्जे का निर्माण, सीमेंट, पेट्रोल, लोहा, कोयला, खनिज पदार्थ, मोटर के पुर्जे, मजदूरी करना, तेल से संबंधित व्यवसाय, चमड़े से जुड़े व्यवसाय आदि। राहु ग्रह से संबंधित व्यवसाय है ज्ञान विज्ञान, तंत्र, फोटोग्राफी, मशीनरी, राजनीति, विज्ञान से संबंधित कार्य, जुआ खेलना, लॉटरी व संबंधित जुड़े कार्य, शेयर व लॉटरी आदि के कार्य। केतु ग्रह से संबंधित व्यवसाय है विष संबंधी कार्य, शल्य चिकित्सक, दवाई, हवाई जहाज से संबंधित कार्य, तंत्र विद्या, शल्य चिकित्सा, हवाई जहाज का पायलट आदि।